Okay, students, we have completed Unit 1 of the chapter The Cup and the Anthem, and we shall see the Unit 2 in this video. Uh, what we have learned in Unit 1 is that Sophie wanted to go to the Blackwell Island where there was a prison. ब्लैकवेल आइलैंड में वो विंटर सीजन स्पेंड करना चाहता था, जहाँ पर प्रिजन है। वो जेल में 3 महीना बिताना चाहता था। जेल जाने के लिए किसी को कोई बुरा काम तो करना पड़ेगा, कोई गलत काम करना पड़ेगा, रूल्स तोड़ना पड़ेगा। इस यूनिट में देखेंगे कि कैसे वो अटेम्प्ट कर रहा है रूल्स तोड़ने की, और वो बार बार उसके जो अटेम्प्ट्स है वो फेल हो रहे हैं। वो अपने जो इच्छा है, वो जो डिज़ायर है कि जेल जाना है और 3 महीने वहाँ पर आराम से विंटर सीजन स्पेंड करना है, उसकी जो ये इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और देखेंगे कि हम कैसे वो जो सिचुएशंस है आयरनिकल हो रहे हैं, जो वो खुद एक्सपेक्ट कर रहा है उसका पूरा उल्टा हो रहा है। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। पूरा ऑपोजिट लॉ को तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। ही ट्राइज 3 टिक्स ऑल इन भेन। वो भेन मतलब फ्रूटलेस, कोई भी सफल किसी भी अटैम्प्ट में वो सफल नहीं हो पा रहा है। वो 3 बार कोशिश करता है। They fear that no cop will ever catch him, makes him sick at heart. So कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ कर नहीं ले जा रहा है, उसकी वजह से वो बहुत दुखी होता है। There were many easy ways of doing this. बहुत सारे ऐसे ईजी रास्ते हैं, आसान रास्ते हैं जिससे वो गलत काम करके जेल में जा सकता था। The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. वो सोचता है कि क्यों ना अच्छा तरीका अपनाया जाए। वो सोचता है कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके क्यों ना खाना खाया जाए। देन ही वुड पे से दैट ही हैड नो मनी टू पे। वो बोलेगा खाना खाने के बाद कि उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। बहुत आराम से सारी चीज़ें हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। ही वुड बी टेकन टू ए जज। द जज वुड डू द रेस्ट। उसको जज के पास लिया जाएगा, पुलिस उसे अरेस्ट करेगी और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाएगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. जो ब्रॉडवे था, बहुत वाइड रोड था जहाँ पर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट करते थे। वहाँ पर वो चलते चलते जाता है मेडिसन स्क्वायर से। He went across the wide space and started north on Broadway. वो नॉर्थ की तरफ जाता है ब्रॉडवे से। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। वो बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट में वो रुकता है जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लाइट भी था। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथेस अपीयर्ड एवरी इवनिंग। सो वहाँ पर सारी चीज़ें बेस्ट थी, पीपल बेस्ट थे, क्लॉथेस भी बेस्ट पहने हुए थे और फूड भी वहाँ का बेस्ट था। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी को लग रहा था कि अपने पैरों से ऊपर वो अच्छा ही दिख रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन। अपना फेस भी उसका अच्छा था। हिज कोट वॉज गुड एनफ। इफ़ ही कुड गेट टू ए टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हीज। अगर उसे एक टेबल मिल जाए वहाँ पर बैठने के लिए, खाना खाने के लिए, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। तो टेबल पर बैठने के बाद जो बॉडी का हमारा जो पार्ट दिखता है वो चल जाएगा। सोपी का वो ठीक ठाक ही था। इसका ये ऐसा सोचने का उसका मतलब क्या था कि वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े, रिच पीपल जाते थे, अच्छे कपड़े पहने वाले रिच पीपल जाते थे, और सोपी खुद को जज कर रहा है, खुद को देख रहा है कि क्या मैं इस रेस्टोरेंट में जाने लायक हूँ, क्या मेरे कपड़े इतने अच्छे हैं, क्या मेरा फेस इतना क्लीन है कि मैं इससे अंदर जा सकता हूँ। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। और वो सोच रहा है, ये सब हो नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि अगर किसी तरह मुझे एक टेबल मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। He began thinking of what he would like to eat. In his mind he could see the whole dinner. वो अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि कितना अच्छा डिनर उसे मिल जाएगा और क्या क्या खाएगा। वो भी सोच चुका। ये सारे उसके एक्सपेक्टेशंस है, उसके वो आस लगा के बैठा है। द कॉस्ट वुड बी नॉट बी टू हाई। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वो नहीं चाहता रेस्टोरेंट के लोगों को बहुत ज़्यादा
एंगर दिलाना। सो ज़्यादा पैसे वाला डिनर वो नहीं मांगना चाहता। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन वो खुद को पेट भर के खाना खाना चाहता था, जिसकी वजह से वो आराम से अपने विंटर होम, मतलब जो ब्लैकवेल आइलैंड का जो प्रिजन था वहाँ पर वो आराम से जा सकेगा। बट एज सोपी पुट हिज फूड इनसाइड द restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन क्या हुआ, उसका जो एक्सपेक्टेशंस था वो पूरा उल्टा हुआ। क्या हुआ कि वो रेस्टोरेंट में अपना पैर जब रखता ही है, उसी वक्त उसके ओल्ड शूज़ जो कि ब्रोकन थे, टूटे हुए थे, और उसके फटे कपड़ों को जो उसके लेग्स को कवर करे, उसको देख लिया। हेड वेटर, जो मुख्य वेटर था रेस्टोरेंट में, उसने देख लिया उसके फटे कपड़ों को। Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. So strong and ready hands मतलब उस वेटर ने इमिडिएटली आकर उसको वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकाल दिया, आउटसाइड रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे से वो निकल आया। इट सीम्ड दैट हिज मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हीज। सो उसे लग रहा था कि जो सबसे अच्छा तरीका था कि आइलैंड में जाने का, वो बंद हो गया। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। उसे कोई दूसरा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा जेल जाने के लिए। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज ए शॉप विथ ए वाइट ग्लास विंडो ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट। सोपी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सो 6th एवेन्यू के एक कॉर्नर में एक शॉप था जहाँ पर ग्लास विंडो लगा था, कांच का विंडो लगा था जिस पर इलेक्ट्रिक लाइट्स थे, ब्राइट थे। उसने एक स्टोन पिकअप किया, एक पत्थर उठाया, उस ग्लास में उसने थ्रो कर दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। हर तरह से लोग आने लगे, हर तरफ से। ए कप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कप। सोपी चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ है पत्थर फेंकने के बाद और स्माइल कर रहा है। उसका स्माइल का रीज़न यही था कि वहाँ पर उसने एक कॉप देखा, एक पुलिस वाले को देखा। वो आस लगाए बैठा था कि ना, अभी तो मुझे लेकर ही जाएंगे जेल में। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट? वो आदमी कहाँ है जिसने ये पत्थर फेंका? आस्क्ड द कॉप। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? सेड सोपी। सोपी बोल रहा है कि आपको नहीं लगता क्या ये मैंने किया है? He was friendly and happy and what he wanted was coming towards him. वो बहुत ही खुश हो रहा था कि अभी मुझे पुलिस वाले लेके जाएंगे जेल में। But the cop's mind would not consider सोपी। लेकिन पुलिस वाले का दिमाग ने सोपी को गिल्टी नहीं समझा, सोपी दोषी है ऐसा नहीं समझा उसने। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। जो आदमी किसी जगह पर पत्थर फेंकेगा, किसी ग्लास पर पत्थर फेंक के उसे तोड़ेगा, वो वहाँ पर थोड़ी ना खड़ा होकर रहेगा, वो तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा कि पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। सो दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। द कॉप सॉ ए मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग। सो पुलिस वाले का दिमाग तो ऐसा ही सोचेगा कि पत्थर फेंकने के बाद तो उसे दौड़कर भाग जाना चाहिए। सो उसने क्या किया कि एक आदमी जो था वो रास्ते पर दौड़ के भाग रहा था, सो उसी आदमी के पीछे वो पुलिस वाला भाग गया। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉकड स्लोली अवे। ही हैड फेल्ड 2 times। उसके 2 जो अटैम्प्ट्स थे रेस्टोरेंट में खाना खाने का और दूसरा जो ग्लास में पत्थर फेंकने का, 2 जो अटैम्प्ट्स थे जेल जाने की कोशिश में, वो दोनों ही फेल हो गए। वो बहुत ही दुखी हो गया। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. Broadway की तरह इतना अच्छा नहीं था, और एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर। The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. और उसके अंदर सोपी भी खुद अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसको फटे कपड़े देखकर वहाँ पर उसे कोई रोकता भी नहीं। He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वहाँ पर उसने एक टेबल पर बैठा और वो डिनर खा रहा था। When he had finished, he said that he had no money. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. So
उसने खाना खा लिया, डिनर कर लिया और बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाओ तुम पुलिस को बुला के लाओ, नो कॉप फॉर यू। लेकिन वो वेटर बोलता है तुम्हारे लिए कोई पुलिस बुलाया नहीं जाएगा। ही कॉल्ड अनदर वेटर। वो क्या करता है कि रेस्टोरेंट के दूसरे वेटर को बुलाता है। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। सो दोनों वेटर उसको, सोपी को मार के वहाँ से भगा देते हैं। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथेस। सो रास्ते के एक साइड में वो खड़ा होता है और अपने क्लॉथेस से धूल निकालता है। प्रिज्म सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। सो प्रिजन उसके लिए एक सपना बन के रह जाता है और आइलैंड तो उससे भी बहुत ज़्यादा दूर लगता है उसे, क्योंकि उसके जो सारे अटैम्प्ट्स थे, जो चेष्टा कर रहा था जेल जाने के लिए, जो गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, वो सारे फेल हो रहे थे। एक कॉफ हुआ स्टैंडिंग नियर लैफ्ट एंड वॉकड अवे। वहाँ पर एक पुलिस वाला था जो कि उस पर हंस के वहाँ से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. So, सोपी फिर से मूव करना शुरू करता है, वो चलता है फिर से, और जहाँ पर वो रुकता है वहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स थे और सिटी का वो जो पार्ट था वो ज़्यादा ब्राइटर था और लोगों के दिल बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज थे दूसरे पार्ट्स के मुकाबले। वुमेन एंड मैन इन रीच वन कोर्ट्स मूव हैप्पीली इन द विंटर एयर। वहाँ पर पुरुष और महिलाएं बहुत आराम से वार्म कोट्स पहन के खुशी से वहाँ पर घूम रहे थे। ए सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। वो बहुत ही डर जाता है लोगों को देखने के बाद। उसके दिमाग में एक सोच आ जाता है कि क्या सच में मुझे कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। देखो रेस्टोरेंट में से ये दोनों वेटर कैसे इसे निकाल रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, सोपी को निकाल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, द यूनिट 2 एंड्स हियर। वो डर रहा है क्या सच में उसे कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, क्या वो सच में विंटर में ऐसे ठंड में घूमता रहेगा, क्या उसे आराम नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, वी शैल सी द यूनिट 3 इन द नेक्स्ट वीडियो. We shall stop here. Thanks for watching the video. Please watch the video and understand unit 2. Thank you for watching the video. Bye.